राजा और उसकी 4 पत्नियां, कर्म ही सच्चा साथी। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। उसके पास धन, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उसकी 4 पत्नियां थीं और वह सबसे अधिक प्रेम अपनी चौथी पत्नी से करता था। उसके लिए वह महंगे वस्त्र, आभूषण और हर सुख सुविधा जुटाता था। तीसरी पत्नी भी उसे बहुत प्रिय थी। वह उसे लेकर हमेशा गर्व करता और दूसरे राज्यों में साथ लेकर जाता। लेकिन उसके मन में एक डर भी रहता था कि यदि कभी संकट आया तो शायद वह उसका साथ छोड़ दे। दूसरी पत्नी बुद्धिमान और समझदार थी। जब भी राजा किसी कठिनाई में पड़ता, वह उसी से सलाह लेता। वह हर परिस्थिति में राजा का मार्गदर्शन करती, लेकिन उसका साथ केवल जीवन तक ही सीमित था। पहली पत्नी सबसे शांत, सरल और समर्पित थी। उसने जीवन भर राजा की सेवा की, उसके सुख दुख में साथ दिया, लेकिन राजा ने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा उपेक्षित रही। समय का नियम अटल है। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य और हकीम हार मान गए। राजा समझ गया कि अब उसके जीवन के कुछ ही क्षण शेष हैं। उसने चौथी पत्नी से कहा, मैंने तुम्हें सबसे अधिक प्रेम दिया। क्या तुम मेरे साथ मृत्यु के बाद भी चलोगी? चौथी पत्नी बोली, नहीं महाराज, आपका अंत यही है और मेरा साथ भी यहीं तक। इतना कहकर वह चली गई। राजा का हृदय टूट गया। फिर उसने तीसरी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी बोली, महाराज, आपके जाने के बाद मैं किसी और का सहारा बन जाऊंगी। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने दूसरी पत्नी की ओर देखा। वह बोली, मैं आपको श्मशान तक छोड़ सकती हूँ, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकती। राजा पूरी तरह निराश हो गया। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, महाराज, मैं आपके साथ चलूंगी। जहां तक आपकी यात्रा होगी, मैं आपके साथ रहूंगी। राजा ने देखा, यह उसकी पहली पत्नी थी। वह कमजोर और उपेक्षित दिखाई दे रही थी। राजा पछतावे से भर गया और बोला, काश मैंने जीवन में तुम्हारी भी उतनी ही सेवा की होती जितनी दूसरों की। कहते हैं, इस कहानी की 4 पत्नियां हमारे जीवन का प्रतीक हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद यहीं रह जाता है। तीसरी पत्नी हमारा धन, पद और प्रतिष्ठा है, जो हमारे जाने के बाद किसी और की हो जाती है। दूसरी पत्नी हमारे परिजन और मित्र हैं, जो केवल श्मशान तक साथ चलते हैं। पहली पत्नी हमारे कर्म हैं। हम जीवन भर उन्हें अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन अंत में वही हमारे साथ चलते हैं और हमारे भविष्य का मार्ग तय करते हैं। सीख, धन, सौंदर्य और रिश्ते जीवन को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद केवल हमारे अच्छे कर्म ही हमारे सच्चे साथी बनते हैं। इसलिए हर दिन ऐसा कार्य करें जिस पर अंत समय में पछताना न पड़े, क्योंकि कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति और सच्ची पहचान है।